भजन हो गया एक पूरा है गया वैसे पहले कर लो चल है चल है चलो आगे ले दो ना एक मजा ही तगड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस में बहुत ही ड्रामाई चीज़ें हो रही हैं। वैसे तो मैं पहले भी आपको पता है एक वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि हर समात पर एक 3 घंटे की फ़िल्म होती है और जो जितने भी किरदार हैं उनकी बड़ी जानदार परफॉर्मेंस होती है, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र जो है वो मुझे हर बार गलत साबित कर देता है। वो ये बताता है कि हर समात पर उसके पास नया मंजन है, उसके पास पहले से भी ज़्यादा जो मैच्योर हो रही हैं उसकी एक्टिंग स्किल्स जो हैं, चूँकि जेल में रहने के बाद हवालात में जब इंसान होता है तो बहुत वक्त होता है सोचने के लिए और कोई काम भी नहीं होता। वो अलग बात है कि यूएस एम्बेसी की जानिब से परफ्यूम्स और किताबें तो भिजवाई गई थी, लेकिन उनका क्या काम ज़ाहिर जाफ़र को, उनकी क्या ज़रूरत है। वो बैठ के प्लानिंग करता है कि नेक्स्ट समात पे उसने कैसे जो मीडिया के नुमाइंदे हैं और जो जज साहब हैं उनको किस तरह से तंग करना है, किस तरह से उनको ये बताना है कि मेरा जो ज़हनी हालत है वो ठीक नहीं है और मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, उल्टा आप लोग मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे पकड़ के ले आए हैं। एनीवे, यही हुआ गुज़िश्ता समात पर भी। और नाज़ेबा ज़बान तो हमने देखा था कि उससे पिछली समात पे भी इसने इस्तेमाल की थी। शर्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, बेहिसी जो है वो उरूज पे है, क्योंकि अभी तक पता है कि शायद बच जाए, कोई तरीका निकल आएगा, पेरेंट्स कुछ कर लेंगे। पेरेंट्स से कर लेना था कुछ, वो तो जी पाकिस्तान की अदलिया को आप लोग क्रेडिट दें कि इन्होंने अंदर इनको किया रखा काफ़ी अरसे तक। अभी भी जो वालिदा हैं वो बाहर गई हैं, अगर पेरेंट्स दोनों बाहर होते तो अभी तक वाकई कुछ ना कुछ डील हो जाती या कुछ करने की कोशिश करते। खैर डील तो नहीं हो सकती थी शौकत मुकद्दम साहब से, लेकिन कुछ ना कुछ उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते, कोई ना कोई तरीका ये निकालने की कोशिश करते। एनीवे, अब हुआ ये है कि जी जज साहब से ज़बान दराज़ी वो तो हर समात पे हो ही रही थी, लेकिन अब जनाब ने नया ड्रामा किया है और वो क्या ड्रामा किया है उसकी मनाज़र भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और किस तरह से उसने एक पुलिस ऑफिसर जो है उसके ऊपर हमला किया है और फिर किस तरह से दीवार में सर मार के ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। भाई अगर आपको ख़ुदकुशी करनी थी तो आप उस वक्त कर लेते जब आप मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही ख़ुदकुशी करने को, और मैं बिलीव करती हूँ कि चाहे कोई मुलज़िम भी क्यों ना हो, उसको वो एक इंसान है और उसको फ़ेयर ट्रायल का मौका भी मिलना चाहिए और उसको हमें इंसान भी समझना चाहिए। लेकिन जब आपने बेहिसी से किसी और जान को लिया है और अब आप अंदर हो और आपको और भी बड़े मौके मिलते हैं ख़ुदकुशी करने के, लेकिन आपने ड्रामा करना है। और ख़ुदकुशी करने वालों के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने करनी होती है वो पहले बताते नहीं हैं, वो अनाउंस नहीं करते फिरते, वो हरकतें नहीं करते फिरते, एक बहुत बड़ा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, आपको नहीं इस तरफ कभी भी ज़िंदगी में जाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो है ना वो अक्सर अचानक ही आपको पता चलता है कि वो चले गए। एनीवे, मैं सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये शख्स ख़ुदकुशी भी नहीं करना चाहता, ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है। और इसकी ये वीडियो देख के कुछ जो मासूम हमारे लोग हैं उन्होंने कहा भी कि कोई साइकोपैथ है। फिर मैंने उनको बताया कि जी साइकोपैथ नहीं है, डॉक्टर्स जो हैं हमारे डॉक्टर्स का पैनल, उन्होंने इस शख्स को बिल्कुल नॉर्मल करार दिया है और अभी तक भी बिल्कुल नॉर्मल था ये सब कुछ। अभी बस अब चूँकि फांसी का फंदा करीब आता जा रहा है तो फिर ये जो हरकतें हैं वो अब नॉर्मल होती जा रही हैं। फिर जज साहब ने मुलज़िमा इस्मत को बुलाया और उन्हें कहा कि आप देखें जी आपके बेटे की क्या हालत है और ये और वो। उन्होंने कहा हम इसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन अब ठीक जिस तरह से होना था बेटे ने वो मुलज़िमा इस्मत को नहीं पता, अदरवाइज़ वो ठीक कर लेती। तो अब मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ अपने जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम उसको ठीक करने की ज़रूरत है कि अगर कोई नुकसान आपके सामने हो रहा है, आपका औलाद में से कोई किसी की जान ले रहा है, किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, तो उसको आपने नोटिफाई करना है। ये आई थिंक उनको अपना वैल्यू सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। इसका इलाज हो जाएगा, इसको जेल भेज दिया गया है, नया मुकदमा इसके ऊपर जो है वो खड़ा हो गया है, दर्ज कर लिया गया है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारी जो हैपनिंग्स हो रही हैं, ये जो सारी ड्रामेबाजी हो रही है, हमारा मकसद एक ही है कि हम चाहते हैं कि नूर की फ़ैमिली को इंसाफ़ मिले, नूर को इंसाफ़ मिले।
लेकिन ये जिस तरह से कभी वकील है नहीं है रखना है मुझे नहीं पता, मेरा ये वकील है उसका ये वकील है, उसको छोड़ दो मुझे रख लो, ये इतनी ड्रामेबाजी मैंने तो शायद जो हमने पॉलिटिशियंस के हम केसेस कवर करते थे उसमें भी मैं नहीं देखती थी इतनी ड्रामेबाजी के कोई बीमार हो गया है कोई सही हो गया, जितनी इस केस में ड्रामेबाजी हो रही है। मेरी पाकिस्तान की अदलिया से और आप लोगों से बिलखुसूस ये अपील है कि इस केस को हमारी ज़रूरत है। हमने सिर्फ इसको ये नहीं था कि हमने पहले 1-2 महीने इस पर वीडियोस बना ली, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और सिर्फ ये नहीं कि वीडियोस बना ली यूट्यूब पे बैठ के देख लिया, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आवाज़ उठाएं, ट्विटर पे आवाज़ उठाएं, फेसबुक पे आवाज़ उठाएं, इंस्टाग्राम पे आवाज़ उठाएं, जहाँ जहाँ आवाज़ उठा सकते हैं उठाएं, क्योंकि ये जो है ना अब इनकी कोशिशें बड़ी तेज़ हो गई हैं, फास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं, क्योंकि अब ट्रायल जो है वो बड़ा क्लियर कट है। गवाहान जो है वो गवाही दे रहे थे, उनके बयानात लिए जा रहे थे। अभी तो शौकत मुकद्दम साहब की गवाही आनी है और 18 गवाहान हैं, किस किस को झुटलाया जाएगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कोई बदतमीज़ी अगर इन लोगों ने की, इनके वकला ने की शौकत मुकद्दम साहब से, कोई इन्होंने तीखा सवाल पूछा, ठीक है फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, ठीक है वकला को अपनी जरा करनी चाहिए, लेकिन आपने कोई ऐसा सवाल किया जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है, जिससे हम पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई, जो नूर को अपनी बहन और बेटी समझते हैं, तो हम आपका भी एहतसाब करेंगे। हमें अपने मुल्क में ऐसे वकला भी नहीं चाहिए जो कि औरत की किरदार कुशी करें, या फिर इस तरह के मौक़ों पे ठीक है आपने एक प्रोफेशनल अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, बिलो द बेल्ट अगर कोई चीज़ हुई तो आपका भी एहतसाब होगा। क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गए थे और आपके कॉन्फिडेंस को सलाम है जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका दिफा कर रहे थे। एनीवे बात फिर यही है कि ये जो सारी ड्रामे फ़िल्म 3 घंटे की चल रही है, हमने इसको कामयाब नहीं होने देना। हमें नूर के लिए इंसाफ़ चाहिए। ये बात मैं आके हर हफ़्ते और मेरे जो बाकी साथी हैं वो भी आपके साथ करते रहेंगे। और जब तक कि नूर को इंसाफ़ नहीं मिलेगा हम सुकून से नहीं बैठेंगे। हमारी जो दुआएं हैं, हमारी जो सपोर्ट है वो नूर के साथ है। मुझे यकीन है आप लोगों की भी जो सपोर्ट है वो नूर के साथ है। और साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट है वो अब इस केस के ऊपर कोई बात नहीं करती। कुछ दिन बड़ा घर गए शौकत मुकद्दम साहब के, उनसे ताज़ियत वगैरह की, अब कोई डिस्कशन नहीं हो रही। अब खान साहब और ये वो, मेरे ख़्याल से अब उनको दोबारा से नोटिस लेना चाहिए कि ये केस कहाँ तक पहुँचा है और इसमें अब तक क्या हुआ है, ये उनको पूछना चाहिए अपने जो पुलिस है उसके लोगों से भी, ताकि पुलिस भी कहीं पे कमज़ोर ना पड़े। तो ये मेरा एक सजेशन था और साथ ये कुछ होता रहा है पूरे वीक में, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि वही है 3 घंटे की फ़िल्म है और बड़ी जानदार परफॉर्मेंस चल रही है किरदारों की, लेकिन हम जानते हैं कि ड्रामा है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।